कुछ गीत लबों पे सजते हैं, कुछ साज दिलों में बजते हैं। कुछ गीत लबों पे सजते हैं, कुछ साज दिलों में बजते हैं। जब तुम आ जाते हो सामने, हाँ जब तुम आ जाते हो सामने, हाँ जब तुम आ जाते हो सामने, हाँ जब तुम आ जाते हो सामने। मैं मनीष कुमार सिंह, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल प्लेटफॉर्म 5 व्हील पर। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त होने वाला है, तो आप शुरू से अंत तक इस लाइव सेशन में बने रहिए मेरे साथ। तो चलते हैं हम इस सेशन की शुरुआत करने। लेकिन सेशन की शुरुआत करने से पहले जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं इस चैनल से, फटाफट जुड़ जाएं और कमेंट में यस लिखकर भेजें कि ताकि हम समझ सके कि आप स्टडी करने के लिए रेडी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब रेडी हैं और चैनल से फटाफट जुड़ रहे हैं। कुछ रेगुलर बच्चे थे जो अभी तक जुड़े नहीं हैं, वो भी फटाफट जुड़ जाएं। तो हम चलते हैं इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि यह रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का 5th लेक्चर है। जो भी बच्चे इसके पहले वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो वे लिंक से आप देख लें कि ताकि आपको अगला लेक्चर समझने में कोई परेशानी नहीं हो। तो सेशन की शुरुआत किया जाए। यस, आर यू रेडी? तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का लेक्चर सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म इस टॉपिक से शुरू किया जाएगा। हम जानते हैं कि इस धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअलिटी के आधार पर देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, एक को बोलते हैं बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे और बाइसेक्सुअल में कौन कौन से आएंगे, सबके बारे में जानेंगे। ऑर्गेनिज्म कहने का अर्थ है जीव। जीव की बात करें तो इसमें प्लांट भी आते हैं और एनिमल भी आते हैं। तो हम लोग इस सेशन में बहुत ही बेहतरीन ढंग से स्टडी करने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिए, आप इधर उधर जाने की प्रयास मत कीजिए, नहीं तो आपका यह बेहतरीन सा लेक्चर और बेहतरीन सा सेशन छूट जाएगा। तो चलते हैं हम लोग इस पॉइंट की ओर। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इस पॉइंट की शुरुआत करने से पहले आपको स्क्रीन पर एक बेहतरीन सा ये फ्लावर दिख रहा है। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए तो आप अपने जीवन में कभी इस टाइप के फ्लावर को देखे हैं? अगर देखे हैं तो इसके नाम को आप कमेंट करके बताइए। तो फटाफट कमेंट कीजिए कि ये जो फ्लावर है यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है। आप कमेंट करके बताइए। तो चलते हैं हम अपने पॉइंट की ओर। तो आप ये देख रहे हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्सुअलिटी, यानी सेक्सुअलिटी के आधार पर ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? तो एक है बाइसेक्सुअल, जिसको मोनोइसियस के भी नाम से जाना जाता है, और दूसरा है यूनिसेक्सुअल, जिसको डाइओइसियस के भी नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को पता चल गया कि ये 2 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। हम लोग एक एक करके समझेंगे इस पॉइंट के माध्यम से कि कौन से ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल है और कौन से ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल है। तो आपको ये फ्लावर का नाम पता नहीं है, कुछ बच्चे
कमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे ने इसका सही जवाब भेजे हैं। तो हम लोग इसको हम बोलते हैं एमॉर्फोफैलस। इसको क्या बोलते हैं? एमॉर्फोफैलस। एमॉर्फोफैलस टैटियम के नाम से इसको जानते हैं। ये फ्लावर जो आप देख रहे हैं ना, इसकी लंबाई जो होता है ये लगभग 6 फीट का होता है। यानी आप देख रहे हैं कि ये लार्जेस्ट फ्लावर में बात करें या लॉन्गेस्ट फ्लावर में इसकी गिनती होती है। तो हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट की ओर कि कौन से ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल है और कौन से ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपको बहुत सारा खूबसूरत इमेज दिख रहा होगा। इस प्लांट को आप गौर से देखिए और गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो फ्लावर है, इसी फ्लावर में से ये जो प्लांट दिख रहा है, इसी में से कुछ यूनिसेक्सुअल है तो कुछ बाइसेक्सुअल है। हम आपको इस लेक्चर के माध्यम से ये पहचान आज करा कर ही छोड़ेंगे कि प्लांट को आसानी से आप बता सके कि कौन यूनिसेक्सुअल है और कौन बाइसेक्सुअल है। तो आइए देखते हैं। इन मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑकर्स इन सेम फ्लावर। यानी कि कुछ ऐसे भी प्लांट इस धरती पर है जिसके सेक्सुअल ऑर्गन की बात करेंगे, वो मेल सेक्सुअल ऑर्गन हो चाहे फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन हो, दोनों क्या होते हैं? एक ही फ्लावर के अंदर रहते हैं। जैसे मेल सेक्सुअल ऑर्गन को स्टामेन कहते हैं और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन को क्या बोलते हैं? कार्पेल्स के नाम से जानते हैं। यानी स्टामेन के ग्रुप को एंड्रोसियम कहा जाता है और कार्पेल के ग्रुप को गाइनोसियम कहा जाता है। तो एंड्रोसियम क्या है? फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और गाइनोसियम फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि अगर यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट में, एक ही फ्लावर में है, तो वैसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे? वैसे प्लांट को क्या कहेंगे? तो सच प्लांट आर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल। यानी ऐसे प्लांट को हम लोग हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल के नाम से जानते हैं। यानी बाइसेक्सुअल का ही नाम है हर्माफ्रोडाइट। तो आप यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा, ये पी प्लांट है, ये स्वीट पोटैटो है, ये क्या है? बाइसेक्सुअल प्लांट है। तो आप फटाफट कमेंट करके आप और 2 प्लांट का नाम कमेंट करके बताइए कि और ऐसे कौन से प्लांट है जो बाइसेक्सुअल है, जिसमें मेल सेक्सुअल ऑर्गन और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है। तो कमेंट करके बताइए सिर्फ 2। आपको स्क्रीन पर ये दिख रहा है, ये है पी प्लांट। पी प्लांट की अगर हम बात करें तो पी प्लांट यानी मटर का पौधा है। आप देखिए इसका जो फ्लावर होता है ये बाइसेक्सुअल होता है, क्योंकि इसमें स्टेमेन और कार्पेल दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट रहता है। ये आप के आसपास में इस तरह का पौधा बहुत सारा दिखता होगा और ये देखिए ये डिफरेंट कलर का इसका फ्लावर भी होता है। तो फ्लावर से तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसी से पहचान होता है कि वो यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है, वो मेल प्लांट है या फीमेल प्लांट है। हम आपको आगे चलकर काफ़ी डिटेल्स में समझाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए तो एक फ्लावर खूबसूरत दिख रहा होगा, यानी कि ये फ्लावर का क्या है? ये स्टिग्मा है। फ्लावर का क्या है? स्टिग्मा। और स्टिग्मा के बाद आप देख रहे हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। ये क्या है? स्टाइल है। और आप देखिए यहाँ पे ये फ्लावर का क्या दिख रहा है? यानी स्टेमेन दिख रहा है। यानी कि ये फ्लावर का क्या है? स्टेमेन है। तो आप ये कमेंट करके फटाफट बताइए तो ये जो फ्लावर है इसमें ये जो स्टिग्मा वाला जो पार्ट्स आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पेल बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये स्टेमेन भी इसमें प्रेजेंट है। यानी एक ही फ्लावर के अंदर क्या है? दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट है। इसका नाम क्या है? स्टिग्मा। और इसका नाम क्या है?
यानी इसका नाम क्या है, स्टामेन। तो आप देखिए स्टामेन है और इसके साथ साथ स्टिग्मा, ये एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है। तो ये है बाईसेक्सुअल फ्लावर, इसको हर्माफ्रोडाइट भी कह सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। आपको स्क्रीन पर बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन दिख रहा होगा। आप इस क्वेश्चन को देखिए और फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका सटीक आंसर क्या होगा। हम आपको क्वेश्चन को समझा देते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है कि मोनोकार्पिक प्लांट, यानी जो मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, किस टाइप के प्लांट को हम लोग मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं, ये आप लोग अगले लेक्चर में नहीं, इसके पिछले लेक्चर में आप पढ़े थे। तो आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि मोनोकार्पिक प्लांट की क्या विशेषताएं होती है। हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लावर्स ट्विस्ट इन एवरी ईयर, यानी प्रत्येक साल ये 2 बार पुष्प उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि बियर्स ओनली वन टाइप ऑफ फ्लावर, यानी ये सिर्फ एक ही टाइप के फ्लावर को उत्पन्न करते हैं। अगला पॉइंट है फ्लावर्स वंस इन एवरी, यानी कि एवरी यहां पे हो जाएगा ईयर, यानी इसमें जो फ्लावर्स एवरी ईयर यानी प्रत्येक वर्ष एक बार क्या होता है, पुष्प उत्पन्न होता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष एक बार पुष्प उत्पन्न होता है। वैसे फ्लावर को, वैसे प्लांट को हम लोग मोनोकार्पिक बोलेंगे, या डाइज आफ्टर फ्लावरिंग वंस इन इट्स लाइफ साइकिल, या वैसे प्लांट को बोलेंगे जो अपने संपूर्ण लाइफ साइकिल में वो सिर्फ एक बार उसमें फ्लावरिंग होता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, इसका सटीक आंसर क्या होगा। तो आप कमेंट कीजिए और हम देखते हैं कि कितने बच्चे का सही आंसर आ रहा है। तो देखिए बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब भेजा है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे गलत इसका जवाब दे रहे हैं। देखिए अगर आप अच्छे ढंग से नहीं समझिएगा तो गलत होगा ही। तो इसके लिए आप पिछले लेक्चर को जाकर देखिए और आपको ये पॉइंट 100% समझ में आएगा। तो इसका सटीक आंसर क्या है, डी। ये कह रहा है कि डाइज आफ्टर फ्लावरिंग वंस इन इट्स लाइफ साइकिल, यानी अपने जीवन काल में क्या करता है, एक बार उसमें फ्लावर उत्पन्न होता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी ये आपको बताया गया था कि मोनोकार्पिक एनुअल प्लांट जितना है सब होता है, उसके अलावा कुछ पेरिनियल प्लांट है जैसे बम्बू है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आप लोगों को दिखाया गया था नीला कुरेंजी, जिसको एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना का नाम से जानते हैं, यानी ये भी क्या है, मोनोकार्पिक प्लांट है, जो 12 ईयर्स में उसमें एक बार फ्लावरिंग होता है। तो चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट देखिए, इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि प्लांट में कौन कौन सा प्लांट है जो मोनोइसियस है कि डाइओइसियस है, वो यूनिसेक्सुअल है कि बाईसेक्सुअल है। हम आपको एक टर्म क्लियर कर दें कि जो मोनोइसियस है उसको बाईसेक्सुअल भी कहा जाता है, उसको हर्माफ्रोडाइट भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और जो यूनिसेक्सुअल है उसको डाइओइसियस के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देखिए इस पॉइंट के माध्यम से क्या कह रहा है, इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स मेल फ्लावर, यानी कि कुछ फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें मेल फ्लावर को हम लोग एस्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं, यानी जिसमें एस्टेमेन होता है जिस फ्लावर में उसको एस्टेमिनेट फ्लावर कहेंगे, और जिसमें कार्पेल या पिस्टिल होता है उसको पिस्टिलेट फ्लावर के नाम से जानते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, एस्टेमिनेट फ्लावर्स एंड फीमेल फ्लावर, जिसको क्या कहते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर्स, आर बोर्न ऑन डिफरेंट प्लांट,
यानी कि कुछ ऐसा भी फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट में बनते हैं या अलग अलग प्लांट में होते हैं, लेकिन उसका स्पेसीज सेम रहता है। तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे? तो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल या डाइओइसियस प्लांट, यानी वैसे प्लांट जिसमें मेल फ्लावर अलग प्लांट में है और फीमेल फ्लावर अलग प्लांट में है, तो उस प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल प्लांट कहेंगे और उसको डाइओइसियस भी कहेंगे। आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो बनेगा आप फटाफट बना लीजिएगा। एग्जाम में बैठिएगा तो आपको 100% समझ में आएगा और याद आएगा कि सर आपको क्या पढ़ाए थे। तो आपको स्क्रीन पर भी बहुत सारा इमेज दिख रहा है, आप यहाँ पे देखिए। प्लांट्स आर आइदर मेल और फीमेल, यानी जो यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं उसमें वो मेल हो सकते हैं और चाहे उसमें फीमेल हो सकते हैं, यानी अलग अलग होगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये डेट पाम और ये है पपाया। इसके अलावा और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का या यूनिसेक्सुअल प्लांट का। तो आप देखिए, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये डेट पाम है। ये क्या है? डेट पाम। देखिए अभी इसका ये फ्लावर उत्पन्न हुआ है, इसमें मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है, यानी मेल फ्लावर का प्लांट अलग है और फीमेल फ्लावर का प्लांट अलग होता है। इसलिए इस प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल प्लांट कहते हैं, क्योंकि इस पूरे प्लांट में एक ही सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट है, वो मेल हो और चाहे फीमेल वाला हो। आपको ये दूसरा इमेज दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत इमेज है, आप इसको ध्यान से देखिए। और इसका नाम क्या है? ये आपके घर के आसपास पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? हाँ, तो यही तो है, पापा आया और मम्मी गई, ऐसा कुछ नहीं है, इसका नाम है पपाया। तो आप ये देख रहे हैं, खूबसूरत इमेज के द्वारा आपको दिखाया जा रहा है, ये पपाया का जो प्लांट है ये क्या है? यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि इसका मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है, यानी कि इसका मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा, यानी एक ही फ्लावर के अंदर दोनों उसका सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होगा। इसलिए ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल प्लांट के नाम से जानेंगे। तो देखिए अभी ये छोटा छोटा है, जैसे ही बड़ा हो जाएगा पपाया हम आपके पास भेज देंगे, तब तक आप अंत तक इस चैनल से जुड़े रहिए। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? फटाफट कमेंट कीजिए। तो अगर ज़बरदस्त लग रहा है तो लाइक का बटन भी दबा दें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी बता दें, तब ना आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस सेशन को देखकर कुछ सीख जाएंगे। उनके जीवन में, उनके एग्जाम में कभी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो वो इधर उधर नहीं जाएगा, 100% सही होगा। तो आइए आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है क्या कह रहा है? When both male and female flowers are present on same plant, यानी जब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट में प्रेजेंट रहता है तो ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड मोनोइसियस प्लांट, यानी वैसे प्लांट को मोनोइसियस कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मेज यानी मक्का जो होता है इसका एग्जाम्पल है, मोनोइसियस है। ये कोकोनट है और ये क्या है? कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स में आप समझ रहे हैं ना, कुकुम्बर हो गया, पंपकिन हो गया, ये सब आ जाते हैं। तो आपको स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है ये बहुत ही खूबसूरत सा एक मेज प्लांट है। क्या है? मेज प्लांट। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इसका फ्लावर है और एक यहाँ पे देखिए इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो यानी आप यहाँ पे देखिए ये जो है फ्लावर, ये इसमें इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है और इसमें क्या होता है? फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा
ये प्यारा सा और खूबसूरत सा ये प्लांट है। इस प्लांट को हम लोग कोकोनट के नाम से जानते हैं। ये जो कोकोनट है ना, एक ऐसा फल है कि आप इसको खा भी सकते हैं और इसको पी भी सकते हैं। है ना मज़ेदार आपके लिए। ये प्लांट क्या है? मोनोइसियस है, यानी ये बाइसेक्सुअल है। क्यों बाइसेक्सुअल है? क्योंकि इसमें मेल फ्लावर और इसका फीमेल फ्लावर दोनों क्या होता है? एक ही में प्रेजेंट रहता है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही में है, इसलिए ये क्या है? क्या है? कौन सा प्लांट है बताइए? ये है मोनोइसियस प्लांट। आपको ये अगला इमेज दिख रहा होगा। ये इमेज देखिए तो ये फटाफट आप देखिए, इसका कमेंट करके बताइए तो ये कौन सा प्लांट है, ये कौन सा फल है? आप कमेंट करके बताइए कि कितने बच्चे इस फल को देखे हैं और इस फल का ये सब्जी के रूप में इसका यूज किया जाता है। यानी इस प्लांट का फल ही है ना, जो हम लोग इसको वेजिटेबल के फॉर्म में यूज करते हैं। तो आप देखिए ये जो प्लांट है इसका भी फ्लावर आप जो देख रहे हैं ना, इसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही में प्रेजेंट है। इसलिए एक ही प्लांट में मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनोइसियस प्लांट के नाम से जानते हैं। तो आपको ये सेशन कैसा लग रहा है तो कमेंट करके बताते रहें। अगर अच्छा लग रहा है तो यस, अच्छा नहीं लग रहा है तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, हम उसको बताएंगे आपको। आप पहले हमसे जुड़िए तो, और अपने माइंड को कांस्टेंट करके स्टडी पर फोकस कीजिए। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। जो ये स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन का फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए कि सही आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हम आपको बता देते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, आपको बताना है कि जो भी ऑप्शन है इस ऑप्शन में से फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है। तो आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है स्टामेन, दूसरा ऑप्शन दिख रहा है कार्पेल्स, तीसरा ऑप्शन दिख रहा है सेपल्स और चौथा ऑप्शन दिख रहा है पेटल्स। तो फटाफट कमेंट करके बताइए तो इसका सही आंसर क्या होगा जो आपको ये स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। तो इसका सही जवाब भेजने वाले बच्चे काफ़ी लाइन लगाए हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं। कहाँ थे आप? आप ध्यान से पढ़िए, आपका जवाब सही होगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे तो स्टेमेन को बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। देखिए अगला पॉइंट भी है, ये भी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन के रूप में दिखाई दे रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का भी आप जवाब फटाफट भेजिए तो क्या होगा कमेंट करके। आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए और अच्छे ढंग से इसको समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये इसके पिछले लेक्चर का है। जो भी बच्चे अगर कंटिन्यू इस पिछले लेक्चर को देखे होंगे उनको ये क्वेश्चन 100% समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन मिंट ऑकर्स बाय, यानी मिंट की हम लोग बात करते हैं, ये क्या है? पुदीना है। जो अगर पेट में एसिडिटी हो जाता है तो इसके पत्ते का यूज किया जाता है। आप पुदीन हरा का नाम सुने हैं ना? हाँ, तो आप देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। यानी मिंट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके द्वारा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है अपसेट, सेकंड ऑप्शन है राइजोम, थर्ड ऑप्शन है शक्कर और फोर्थ ऑप्शन है रनर। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप फटाफट कमेंट करके बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब बहुत सारे बच्चे भेजे हैं और कुछ बच्चे अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं।
कोई बात नहीं है, संभल जाएंगे। आपका भी तो जीवन में सिर्फ पढ़ाई नहीं है, बहुत कुछ है, समझ रहे हैं हम। तो चलते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? शक्कर होगा। यानी ये मिंट में पूछा जाए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके द्वारा होता है, तो उसमें शक्कर के द्वारा होता है। और ये जो ऑफसेट आप देख रहे हैं ना, ये ऑफसेट तो वाटर हाइसिंथ में होता है और राइजोम किस में होता है? जिंजर में। और रनर के द्वारा तो साइनोडोन डैक्टिलोन, जिसको हम लोग दूब घास के नाम से जानते हैं, उसमें रनर के द्वारा क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। अगला भी देखिए, ये जो सेशन है ना, बोले थे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बीच बीच में क्वेश्चन को डिजाइनिंग किया गया कि ताकि आप जो भी पढ़ाई किए हैं पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में, वो आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। आप इस क्वेश्चन के सही जवाब को भेजकर आप अपने एबिलिटी को दिखा दीजिए, आप अपनी क्षमता को दिखा दीजिए कि हम मेहनत करते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं। अगर आप गलत जवाब भेजिएगा तो इससे मुझे काफ़ी दुख होगा, क्योंकि आप मेहनत कीजिएगा तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कहा गया है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी नहीं करें ये तो गलत बात है। तो आप कोशिश कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आपको ये स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है, फाइंड आउट द रॉन्ग मैच्ड पेयर, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर रॉन्ग मैच किया गया है। आपको ऑप्शन दिख रहा है, ट्यूबर जो पोटैटो में होता है, लीफ बड्स जो बनाना में होता है, ऑप्शन बी है, और सी ऑप्शन है राइजोम जो जिंजर में बनता है, और डी ऑप्शन है ऑफसेट जो वाटर हाइसिंथ में बनता है। आप इस ऑप्शन को देखिए और इस ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा ऑप्शन का गलत मैच किया गया है। सही मैच नहीं बताना है, गलत मैच। क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि ताकि आप सही जवाब दे सके। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए फटाफट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइए, आप ध्यान से अपने माइंड को कांस्टेंट कीजिए और याद कीजिए जो आप इसके पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि बनाना में राइजोम के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, लीफ बड लिखा गया है। तो हुआ ना गलत जवाब। तो ये क्वेश्चन कह क्या रहा था कि फाइंड आउट द रॉन्ग मैच्ड पेयर, यानी कि इसमें तो यही बताना था कि कौन सा जो ये मैचिंग कराया गया है ये रॉन्ग है। तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन बी। लेकिन ये तो सही है ना, ऐसा ये सब ट्यूबर पोटैटो में तो बनता ही है, जिंजर में राइजोम बनता ही है, और वाटर हाइसिंथ में तो आप जानते हैं कि ऑफसेट के द्वारा, यानी जलकुंभी में ऑफसेट के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो ये सब तो सही है। तो गलत जवाब कौन सा होगा, ये। तो इसका सही आंसर भी होगा यही, ऑप्शन बी। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो आपको क्वेश्चन बनाकर बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है ना, तो आनंद मिल रहा है तो आप खुशी के साथ लगे रहिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ इस चैनल पे। तो आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि लोअर प्लांट्स आर ऑल्सो मोनोइसियस एंड डाइओएसियस, यानी लोअर प्लांट में कुछ मोनोइसियस भी होते हैं तो कुछ डाइओएसियस भी होते हैं। मोनोइसियस और डाइओएसियस में आपको डाउट है तो हम आपको बताते हैं। मोनोइसियस को हम लोग क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट रहता है। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डाइओएसियस का,
तो इसको हम लोग यूनिसेक्सुअल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला प्लांट अलग होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला प्लांट अलग होता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइओइसियस कहेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक चारा जो एक प्रकार का क्या है, एल्गी है। ये आपको स्क्रीन पर इसका खूबसूरत सा डायग्राम दिख रहा है। अगला ये आप देख रहे हैं ये मर्केंसिया। ये मर्केंसिया आपको स्क्रीन पर देखिए बहुत सारा बेहतरीन ढंग से डिजाइनिंग किया हुआ इमेज दिख रहा है। ये आप इसको देखिए और हम आपको एक एक करके समझाते हैं कि ये मर्केंसिया जो होता है वो मोनोइसियस है कि डाइसियस है। आप यहाँ पे जो देख रहे हैं चारा, ये क्या है, मोनोइसियस है कि डाइसियस है, हम आपको समझाते हैं। आप सिर्फ ध्यान से इस लेक्चर को देखें और सुने। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि चारा ऑफन बियर्स बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी चारा में क्या होता है कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही प्लांट में, एक ही बॉडी में मौजूद रहता है। तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे प्लांट को क्या कहेंगे, तो उसको मोनोइसियस कहेंगे, जिसमें मेल सेक्सुअल ऑर्गन और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन एक ही प्लांट में उपस्थित हो। तो आप देखिए मोनोइसियस में यहाँ पे क्या कर रहा है, ये उसका पूरा होल बॉडी है और इस होल बॉडी में से एक छोटा सा यहाँ से कट लेकर आपको यहाँ पे जूम कर कर दिखाया गया है। इसमें आप जो ये देख रहे हैं ये क्या है, इसका ऊगोनियम है। क्या है, ऊगोनियम, और इसको बोलते हैं हम लोग एंथ्रीडियम। यानी कि आपको पता है कि इसके ऊगोनियम में यानी क्या रहता है, एग का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एग का। किसमें, इसके ऊगोनियम में। और इसके ये एंथ्रीडियम में क्या रहता है, स्पर्म सेल रहता है। इसके एंथ्रीडियम में क्या रहता है, स्पर्म सेल। तो आपको पता चल गया कि यानी ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है इसके एंथ्रीडियम में बनता है और इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल गेमिट की बात करेंगे तो इसके ऊगोनियम में बन रहा है, और ये मेल गेमिट की बात करेंगे तो उसके एंथ्रीडियम में बन रहा है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि इस एल्गी में, यानी इस चारा जो एल्गी है इसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद है, इसलिए ये कैसा है, तो ये एक मोनोइसियस प्लांट है। मर्केंसिया लिवरवर्ट इज डाइओइसियस, यानी कि मर्केंसिया क्या है, डाइओइसियस प्लांट है, क्योंकि इसमें मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि कौन मेल प्लांट है और कौन फीमेल प्लांट है, तो हम इसकी पहचान करा देते हैं। आप ध्यान से देखिए, द फीमेल प्लांट बियर्स ऑर्किगोनिया ओवर द ऑर्किगोनियोफोर, यानी कि जो इसका फीमेल प्लांट है उसमें क्या बनता है, ऑर्किगोनिया बनता है। और ये ऑर्किगोनिया किस पर बनता है, तो ऑर्किगोनियोफोर पर बनता है। तो देखिए आपको स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है ये मर्केंसिया का ये मेल प्लांट है और ये क्या है, फीमेल प्लांट है। यानी देखिए ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, ऑर्किगोनियोफोर है। ये क्या है, ऑर्किगोनियोफोर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और इस ऑर्किगोनियोफोर पर ये जो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्ट्रक्चर क्या है, एक डिस्क शेप में है। इसको हम लोग ऑर्किगोनिया के नाम से जानते हैं। यहाँ भी देखिए ये ऑर्किगोनिया बना हुआ है, यहाँ भी ऑर्किगोनिया बना हुआ है, यानी ये क्या है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये आप समझ गए कि ये मेल प्लांट हुआ कि फीमेल प्लांट, कमेंट करके बताइए। तो इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो ये मेल प्लांट होगा कि फीमेल प्लांट, तो ये है फीमेल प्लांट। अगला जो आप पॉइंट देख रहे हैं इसका मेल प्लांट, तो देखिए क्या कर रहा है, द मेल प्लांट हैज एंथ्रीडिया ओवर द एंथ्रीडियोफोर, यानी ये जो मेल प्लांट है इसमें एंथ्रीडिया बनता है, वो भी किस पे, एंथ्रीडियोफोर पर। तो आप देखिए तो यहाँ पे ये जो आप एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियोफोर के नाम से जानते हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एक डिस्क शेप में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है जो इससे बिल्कुल डिफरेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथ्रीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथ्रीडिया।
तो आपको पता चल गया कि ये एंथ्रीडिया है, जो कि यहाँ भी लिखा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ से। एंथ्रीडिया जो इसका फ्लावर का क्या है, यानी इस प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। तो इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, तो आपको क्या लग रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिस प्लांट में मौजूद होगा उस प्लांट को हम लोग क्या कहेंगे, मेल प्लांट के नाम से जानते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे बताया गया है कि मर्केंसिया ए लिवरवर्ट इज डाइओसियस, यानी डाइओसियस का मतलब है कि मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा, तो ही उसको डाइओसियस कहेंगे। तो क्या आपको देखकर लग रहा है कि मर्केंसिया डाइओसियस है? तो यस, लाइक का बटन दबा दें कि ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझा रहे हैं तो ये अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसकी जानकारी हमें आपके लाइक से ही पता चल जाएगा। और आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी करें कि हाँ, ये क्लास करके मुझे हर एक डाउट क्लियर हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप इस लेक्चर को रिव्यू कर देखें, बार बार देखें, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखें। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप देखिए, आपको ये चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट देखिए, ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिजाइनिंग किया गया है। आप इसको देखिए और इसके सही जवाब को आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन both male and female flowers are present in same plant is called, यानी अगर मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट में प्रेजेंट है, यानी एक ही प्लांट में मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है, तो उस प्लांट को क्या कहेंगे? और तो आप ऑप्शन देखिए, आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है डाइओसियस प्लांट, सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है मोनोइसियस प्लांट, और थर्ड ऑप्शन दिख रहा है बोथ ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है नॉन ऑफ दीज। तो फटाफट कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, काफी बच्चे कमेंट करना शुरू कर दिए हैं। इसमें से काफी बच्चों का जवाब एकदम बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं। कहाँ थे जी? आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए आप गलती कर रहे हैं। मैं पार्टिकुलर किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपके इस हरकत को देखकर क्या बताएं, संभल जाइए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बाकी जिंदगी में तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या है? अगर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है तो वैसे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? वैसे प्लांट को मोनोइसियस प्लांट कहते हैं। इसका सही आंसर है बी। बी बोले तो बंटी सर। इससे आप जुड़े रहें कि ताकि आपको हर एक डाउट क्लियर करा दिया जाए। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इन सम लोअर एनिमल्स बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल्स। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े थे वो सब प्लांट के लिए था, लेकिन वही सेक्सुअलिटी की बात करेंगे तो एनिमल में कब उसको कहेंगे यूनिसेक्सुअल और किस कंडीशन में कहेंगे बाइसेक्सुअल, इसका रूल्स पहले ही वाला है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यही तो दो मेन है। इसी से पहचान में आ जाएगा कि वो यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि इन सम लोअर एनिमल्स बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल्स, सच एनिमल्स आर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। यानी ऐसे एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट या मोनोइसियस कहिए, चाहे उसको बाइसेक्सुअल कहिए, जिसके एक ही बॉडी में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी मेल सेक्सुअल ऑर्गन और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन दोनों पाया जाता है। तो वैसे
एनिमल को, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट के नाम से जानते हैं। अपने माइंड के पिटारा में इसको हमेशा के लिए लॉक करके रख दीजिए कि ताकि एग्जाम में कभी बैठे तो आपको ये सेशन वहां पर याद आए कि क्या बेहतरीन ढंग से समझे थे कि आज तक नहीं भूले। तो आप यहां पे देखिए फटाफट, इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये टेपवर्म है, फैसियोला है, अर्थवर्म है, लीच है, ये सब क्या है? हर्माफ्रोडाइट है यानी मोनोइसियस है, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है यानी इसके बॉडी में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद रहता है। देखिए आपको स्क्रीन पर ये बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइनिंग किया हुआ है। ये आपको अर्थवर्म दिखाई दे रहा है। ये अर्थवर्म क्या है? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है यानी इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे और यहाँ पे उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे तो दोनों का दोनों क्या होता है? एक ही बॉडी में मौजूद होता है। इसलिए इस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे यार? आप बताइए तो क्या कहेंगे इसको? इसको यूनिसेक्सुअल कहेंगे कि बाइसेक्सुअल? इसको कहेंगे बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। तो देखिए अगला आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा, ये फैसियोला है। क्या है? फैसियोला। फैसियोला में आप देखिए ये एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है। इस ऑर्गेनिज्म यानी ये गर्मी के दिन में पानी पीने वाला सुराही नहीं है, ये एक ऑर्गेनिज्म है। तो इस ऑर्गेनिज्म में देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं इसका टेस्टिस है। ये सब क्या है? टेस्टिस। तो आप समझ रहे हैं ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और यहाँ पे देखिए ये ओवरी आपको दिख रहा होगा। ये ओवरी क्या है? उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो एक ही बॉडी के अंदर आपको क्या दिख रहा है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी ओवरी भी दिख रहा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी टेस्टिस भी दिख रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग मोनोइसियस, चाहे बाइसेक्सुअल और चाहे हर्माफ्रोडाइट के नाम से जानेंगे। तो आपको उम्मीद कर रहे हैं कि ये पॉइंट बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि when both male and female sex organ are present in different individuals they are called unisexual or dioecious organism। यानी जब कोई ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों क्या है? अलग अलग इंडिविजुअल में मौजूद है, यानी उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग इंडिविजुअल में है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग इंडिविजुअल में है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूनिसेक्सुअल कह सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को डाइओइसियस ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। तो आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा, एस्केरिस है, कॉकरेच है, फ्रॉग है, लिजार्ड है, बर्ड्स है और जितना मैमल्स होते हैं सब के सब कैसे होते हैं? बाई सेक्सुअल ना होकर उसमें आप देखिए यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल। क्यों? क्योंकि इसमें मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। देखिए आपको यहाँ पे एक इमेज के द्वारा ये जो दिख रहा है ये किस चीज का है? आप यहाँ पे देखिए ये एस्केरिस है। क्या है? एस्केरिस। इसमें ये मेल स्ट्रक्चर है और ये क्या है? उसका फीमेल स्ट्रक्चर है। तो आपको खुद यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेल और फीमेल की दो बात करें तो दोनों अलग अलग बॉडी में उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है? यूनिसेक्सुअल है। आपको यहाँ पे देखिए कॉकरेच दिख रहा है, आप ध्यान से देखिए, ये कॉकरेच क्या है? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। इस कॉकरेच में मेल कॉकरेच अलग होता है और फीमेल कॉकरेच अलग होता है। और देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको आप देखे हैं तो फटाफट कमेंट करके बताइए तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? कमेंट करके बताइए कि आपको ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है। ये आप हकीकत में अपने आसपास देखे हैं या नहीं देखे हैं?
देखे हैं तो कमेंट कीजिए यस, और इसका नाम। तो आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? तो यही तो है फ्रॉग। कौन है? फ्रॉग, प्यार का ढाबूस। इसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्रॉग। यानी ये क्या है? ये भी यूनिसेक्सुअल होता है, क्योंकि इसमें भी मेल फ्रॉग अलग है और फीमेल फ्रॉग अलग होता है। इसके अलावा बर्ड्स की बात करेंगे और मैमल्स की बात करेंगे तो ह्यूमन भी तो एक मैमल्स है ना। काऊ, डॉग, बुफेलो, गोट, ये सब क्या है? मैमल्स है। तो इसमें आप जानते हैं मेल अलग है, फीमेल अलग है। यानी डॉग में भी मेल डॉग अलग होता है और फीमेल उसका अलग होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जिस एनिमल में आप मेल और फीमेल अलग अलग देख रहे हैं सबको हम क्या कह सकते हैं? यूनिसेक्सुअल कह सकते हैं। चाहे उसको डाइओसियस ऑर्गेनिज्म या डाइओसियस एनिमल कह सकते हैं। तो आपको ये बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया है। हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो देखिए कुछ बच्चे तो लिख रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि आपको स्क्रीन पर कैसा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आप इस क्वेश्चन को देखिए और फटाफट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए कि इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। तो देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिसेक्सुअल। यानी जो ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन में बताना है कि कौन यूनिसेक्सुअल नहीं है। जैसे कॉकरोच फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है फ्रॉग, और थर्ड ऑप्शन है अर्थवर्म, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो फटाफट आप कमेंट करके बताइए। तो ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या होगा? आप अभी इसके बारे में पढ़ाई किए हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो नहीं है तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं कि ये अर्थवर्म क्या है? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही बॉडी में पाया जाता है। तो आप समझ गए कि ये बाइसेक्सुअल है, इसलिए ये क्वेश्चन के हिसाब से सटीक और सही जवाब क्या होगा? अर्थवर्म। कॉकरोच तो यूनिसेक्सुअल है, फ्रॉग भी यूनिसेक्सुअल है। और स्क्रीन पर जो आपको लड़ता हुआ एनिमल दिख रहा है उस एनिमल का नाम क्या है? अब फटाफट कमेंट करके बताइए। तो हम देखते हैं कि कितने बच्चे को इस एनिमल की पहचान हो जा रहा है। तो बता दें क्या है? बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करना भी शुरू कर दिए हैं। अधिकांश का जवाब सही है। यह है कंगारू, जो काफी लंबा छलांग लगाता है। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। हम जो स्टार्ट किए थे इसके पिछले लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें मेल और फीमेल से अलग अलग गैमीट का फॉर्मेशन होता है और ये गैमीट का फ्यूजन होता है। फ्यूजन के बाद एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है और एम्ब्रायो से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ये तो आप अच्छे ढंग से समझ रहे हैं। तो उस पूरे प्रोसेस को कितने इवेंट्स में डिवाइड किया गया है उस बात को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि ताकि हमें अच्छे ढंग से समझ में आ जाए और हर एक डाउट क्लियर हो जाए। तो आप देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कौन सा इवेंट्स होता है। तो देखिए क्या कर रहा है, देयर आर 3 इवेंट्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन है? फर्स्ट इवेंट्स आप देख रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, सेकंड आपको दिख रहा है फर्टिलाइजेशन और थर्ड दिख रहा है
पोस्ट फर्टिलाइजेशन और यहाँ पे हो जाएगा इवेंट्स। तो आप देख रहे हैं ना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन और होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये 3 इवेंट्स में कैटेगराइज किया गया है। ये कब घटित होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान घटित होता है। तो हम लोग समझेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके बेहतरीन ढंग से समझेंगे। जैसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करेंगे तो ये फर्टिलाइजेशन से पहले होगा, और फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करेंगे तो फर्टिलाइजेशन तो आप जानते ही हैं कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। उसको सिंगेमी भी कहा जाता है अगर वो परमानेंट फ्यूजन हुआ तो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी प्रोसेस होता है वो सब किस में आता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आता है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले गैमीट का फॉर्मेशन होता है और उस गैमीट का ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बनते हैं। दोनों एक दूसरे के नज़दीक जब तक नहीं आएंगे तब तक उसमें फ्यूजन नहीं होगा। तो आप समझ रहे हैं ना कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद उस गैमीट का ट्रांसफ़र होगा कि ताकि वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ सके। अब उसमें भी कुछ मोटाइल होते हैं गैमीट और कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। तो जो नॉन मोटाइल होगा वो अपने स्थान के आसपास में रहेगा जहाँ पे बना है, लेकिन जो मोटाइल गैमीट होता है वो चलकर वहाँ तक पहुँचेगा। उसके लिए भी क्या कैसे पहुँचता है हम आपको एक एक करके समझाएंगे। तो आप बच्चे सब जुड़े रहिए। आप देखिए यहाँ पे जब गैमीट का फ्यूजन हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होता है। यानी फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद क्या होता है, तो उसमें एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है और जाइगोट बनने के बाद से उससे एम्ब्रायो बनता है और एम्ब्रायो से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो यानी कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, ये जो प्रोसेस है किसमें होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में होता है। तो हम लोग एक एक करके इसके बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है फर्स्ट पॉइंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि द इवेंट्स विच ऑकर बिफोर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नोन एज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। यानी वैसा इवेंट्स जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन के पहले होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के नाम से जानते हैं। इसमें 2 प्रोसेस क्या क्या होता है, तो देखिए दीज आर गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। इसमें 2 प्रोसेस होता है, एक को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस और एक को बोलते हैं गैमीट ट्रांसफर। यानी गैमेटोजेनेसिस में गैमीट का फॉर्मेशन होता है और गैमीट ट्रांसफर में जब गैमीट बन जाता है तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास ट्रांसफ़र होता है। तो हम लोग इसके बारे में भी बेहतरीन ढंग से एक एक करके समझते हैं कि गैमेटोजेनेसिस क्या है और गैमीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो आप लोग रेडी है गैमेटोजेनेसिस को पढ़ने के लिए, तो कमेंट करके बताइए। अगर रेडी है तो यस, आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये आपके लिए बेहतरीन सा सेशन है। स्कोरिंग पॉइंट चल रहा है, एग्जाम में बैठिएगा तो आपको क्रिस्टल फॉर्म में दिखाई देगा कि हाँ, हम इस पॉइंट के बारे में जो स्टडी किए हैं सेम टू सेम उसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, आप सही जवाब दीजिएगा। इस अगले पॉइंट की ओर देखिए, अगला पॉइंट है गैमेटोजेनेसिस। नाम से ही पता चल रहा है गैमेटो और ये 2 जीनेसिस है, 2 वर्ड इसमें दिखाई दे रहा है। जीनेसिस वर्ड जिसमें जुड़ जाए, आप यहाँ पे देखिए जीनेसिस, जीनेसिस वर्ड जिसमें जुड़ जाएगा तो समझ जाएंगे कि उसमें किसी चीज़ का निर्माण होगा। अगर लाइसिस वर्ड जुड़ जाए तो समझ लीजिए कि वो टूट कर अलग हो रहा है। लेकिन
जीनेसिस वर्ड जुड़ जाएगा तो क्या समझेंगे कि किसी भी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप बताइए, तो इसमें गैमेटोजीनेसिस में किसका फॉर्मेशन होगा? तो गैमीट का फॉर्मेशन होगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? गैमेटोजीनेसिस। देखिए क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, यानी प्रोसेस है किस चीज का? फॉर्मेशन ऑफ गैमिट का, यानी गैमिट के फॉर्मेशन का प्रोसेस है, इज कॉल्ड गैमेटोजीनेसिस। तो आप डिफिनेशन एकदम सिंपल सा है, याद नहीं रख सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स इज कॉल्ड गैमेटोजीनेसिस। कितना आसान है। आप इंग्लिश और हिंदी के चक्कर में पढ़े हुए हैं, आप तो पहले ध्यान से समझिए। हम आपको हिंदी का और इंग्लिश का मिक्स यानी पीडीएफ इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अलग से आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। आप तो पहले इस पॉइंट को बेहतरीन ढंग से समझिए, तो ध्यान से पढ़िएगा तो आपको 100% समझ में आएगा। आगे चलकर आपको इंग्लिश में ही सब कुछ करना है। आप तो भविष्य के डॉक्टर बनने वाले हैं, तो भविष्य के डॉक्टर हैं, वो भी वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है। तो इसके लिए आपकी जो स्टार्टिंग और पढ़ाई की जो क्वालिटी होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। उसमें इंग्लिश वर्ड पर कमांड होना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर आप फ्लॉप कर जाइएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप ऐसा करें, हम चाहते हैं कि आप वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनकर दिखाएं। इसके लिए हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। सिर्फ आप हमारे साथ और इस चैनल से आप जुड़े रहिए और आपको एक बेहतरीन एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आप देखिए, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजीनेसिस। इसमें क्या कह रहा है कि गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स, यानी गैमेट जो भी बनता है वो सब कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। हम जानते हैं कि ये गैमेटोजीनेसिस में गैमेट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन गैमेट क्या है? गैमेट कितने टाइप का होता है, ये बात हम लोग को जानना है। तो गैमेट क्या है? तो यह एक हैप्लॉइड सेल है जो मेल से मेल गैमेट बनता है और फीमेल से फीमेल गैमेट बनता है। तो मेल गैमेट को हम लोग क्या कहते हैं? एनिमल में स्पर्म सेल के नाम से जानते हैं, और फीमेल गैमेट को क्या कहेंगे? फीमेल गैमेट को ओवम या एग सेल के नाम से जानते हैं। तो सोचिए, जब गैमेट ही दो प्रकार के हैं तो गैमेटोजीनेसिस कितने प्रकार का होगा? तो गैमेटोजीनेसिस भी दो प्रकार का होगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक को बोलेंगे स्पर्मेटोजीनेसिस और एक को बोलेंगे oogenesis। यानी ये गैमेटोजीनेसिस कितने प्रकार का होता है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैमेटोजीनेसिस। यानी गैमेटोजीनेसिस कितना टाइप का है? 2 टाइप का। यानी फर्स्ट वाला आपको क्या दिखाई दे रहा है? यानी स्पर्मेटोजीनेसिस, स्पर्मेटोजीनेसिस, और सेकंड है oogenesis। आपको समझ में आ रहा है कि ये जो गैमेटोजीनेसिस है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक है स्पर्मेटोजीनेसिस और एक है oogenesis। यानी स्पर्मेटोजीनेसिस में मेल गैमेट बनेगा, अर्थात स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होगा, और oogenesis की बात करते हैं तो इसमें ओवम या एग सेल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन आप हमें कमेंट करके फटाफट बताइए कि स्पर्मेटोजीनेसिस किस में होता है? मेल में होता है या फीमेल में होता है? फटाफट कमेंट करके बताइए तो स्पर्मेटोजीनेसिस मेल में होता है या फीमेल में होता है? बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। स्पर्मेटोजीनेसिस स्पर्म सेल का फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं और ये मेल में होता है, फीमेल में oogenesis होता है। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, ध्यान से समझिए। यानी स्पर्मेटोजीनेसिस की हम बात करेंगे क्या है, तो इसमें किस चीज का फॉर्मेशन होता है? तो आप याद रखिएगा, यानी स्पर्मेटोजीनेसिस में किस चीज का फॉर्मेशन होगा?
तो इसके लिए आप याद रखेंगे द प्रोसेस ऑफ देखते चलिए द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी स्पर्म के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। यह मेल में होता है। यानी इस पॉइंट के बारे में हम लोग डिटेल्स में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में क्लियर करेंगे। वहाँ पे आपको बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है। यहाँ पे आपको इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि अभी आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एक एक स्ट्रक्चर को नहीं बताया गया है। जब तक आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स है उसका डिटेल्स नहीं जानेंगे तब तक आपको इसका डिटेल्स समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ याद रखना होगा कि गैमेटोजेनेसिस क्या है। तो गैमेट बनने की जो प्रक्रिया उसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, यानी कि एक स्पर्मेटोजेनेसिस और एक oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में किस चीज का फॉर्मेशन होता है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है। और oogenesis में किसका फॉर्मेशन होता है? तो oogenesis में ओवम या एग सेल का फॉर्मेशन होता है। तो आप तब तक आपको स्क्रीन पर एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को आप देखिए और फटाफट कमेंट करके बताइए कि ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड, यानी गैमीट बनने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन गैमेटोजेनेसिस, सेकंड ऑप्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस और ये थर्ड ऑप्शन है गैमीट ट्रांसफर और फोर्थ ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ये नॉन ऑफ दीज है। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इज कॉल्ड, यानी मेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? आप फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बेहतरीन ढंग से 1 2 3 4 बार जितना बार पढ़ना है पढ़िए। जब तक समझ में नहीं आ रहा है तब तक आप समझकर तब उसका सही आंसर भेजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। जैसा कि आप जानते हैं कि गैमीट बनने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मेल गैमीट बनने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? तो अभी ना आपको बताया गया कि गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार का होता है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और एक oogenesis। oogenesis में ओवम या एग सेल का फॉर्मेशन होता है जिसको फीमेल गैमेट बोलते हैं, और स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग मेल गैमेट के नाम से जानते हैं। तो आपको पता चल गया ना कि मेल गैमेट के फॉर्मेशन को क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी उसको गैमेटोजेनेसिस नहीं कहेंगे। सिर्फ यहाँ से ये मेल हटा दिया जाता और क्वेश्चन में रहता कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड, तब यहाँ पे आंसर क्या हो जाता? गैमेटोजेनेसिस हो जाता। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो चलते हैं अगले अगला पॉइंट आपको दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ गैमेट्स, यानी गैमेट्स का क्या टाइप है, वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है या डिससिमिलर है, इस बेस पे बताया जाएगा कि उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे। तो आप जानते हैं कि ये जो भी गैमेट है उसके सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटीज के बेस पे उसे क्या किया गया है? दो ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है, यानी दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग बोलते हैं आइसोगैमेट और एक ग्रुप को बोलेंगे हेट्रोगैमेट। तो आइसोगैमेट किसको कहेंगे? देखते हैं। इन सम एल्गी the two gametes are so similar in appearance that
दे आर कॉल्ड होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स। यानी वैसे टू गैमेट्स जो एक मेल है और एक फीमेल गैमेट है, वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, उसमें कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन मेल है और कौन फीमेल गैमेट है। तो ऐसे गैमेट को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोगैमेट या होमोगैमेट्स के नाम से जानते हैं। यानी आप देख रहे हैं कि ऐसा गैमेट्स किसमें बनता है, तो कुछ एल्गी में बनता है, जैसे आप देख रहे हैं क्लैडोफोरा है, यूलोथ्रिक्स है, ये ऐसे प्लांट है। इसका जो गैमेट बनता है वो कैसा होगा, उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को पहचान करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए वैसे गैमेट को हम लोग आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ पे देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफरेंशिएट देम इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट्स। यानी ये ऐसे गैमेट्स होते हैं जिसको मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपको समझ में आ गया, नहीं आ रहा है तो एक बार रिव्यू करके फिर से देख लीजिएगा, घबराने की क्या आवश्यकता है। यानी आपको पता है ना कि दोनों गैमेट जब सेम होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोगैमेट्स। अगर एक दूसरे से स्ट्रक्चर में, शेप, साइज में डिफर होगा तो उसको क्या कह देंगे, हेटेरोगैमेट्स कह देंगे। तो देखते हैं, इन मोस्ट ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, यानी बहुत सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें गैमेट्स आर ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर टाइप्स। यानी उसका जो दोनों गैमेट्स होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, वो कैसा होता है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। यानी कि उसके आकार में बात किया जाए तो, मॉर्फोलॉजिकली देखा जाए तो, यहाँ पे देख रहे हैं कि दे आर नोन एज हेटेरोगैमेट्स। यानी वैसे गैमेट्स हम लोग क्या कह देंगे, हेटेरोगैमेट्स, जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे से डिफरेंट है, तो शेप में और साइज में। तो हम बात करते हैं इसमें ये एग्जांपल का। तो हेटेरोगैमेट्स किसमें किसमें बनता है, फ्यूकस हो गया, ह्यूमन हो गया, चाहे जितना भी एनिमल है, प्लांट है, उस सब में क्या होता है, हेटेरोगैमेट्स बनता है। तो हम आपको लेकर चल रहे हैं कि बेहतरीन ढंग से समझाएंगे, बताएंगे कि ये हेटेरोगैमेट्स में उसके स्ट्रक्चर में किस नाम से उसको जाना जाता है। आपको स्क्रीन पर बहुत ही खूबसूरत इमेज दिख रहा है। आपको अभी बताया गया कि गैमेट दो तरह के होते हैं, एक आइसोगैमेट्स और एक हेटेरोगैमेट्स। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब सेम होता है, उसमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन मेल गैमेट है, कौन फीमेल गैमेट है। तो वैसे गैमेट को क्या बोले थे, आइसोगैमेट। और जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंस है, स्पष्ट रूप से समझ में आ जा रहा है, तो वैसे गैमेट को क्या कह देंगे, उसको हेटेरोगैमेट कह देंगे। तो देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये है आइसोगैमेट्स, यानी क्लैडोफोरा का। क्लैडोफोरा का नाम आप जानते हैं, यानी क्लैडोफोरा जो शैवाल होता है, एल्गी होता है, उसी का ये गैमेट है। आप इसमें देखिए, इसमें ये फ्लैजिला है और इसमें भी क्या है, इसका फ्लैजिला है। और इसका स्ट्रक्चर आप देखिए एकदम सेम टू सेम, दोनों एक ही जैसा है। आपको इसमें लग रहा है कि इसमें कौन मेल गैमेट है, कौन फीमेल गैमेट है, आज तक किसी को पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे के क्या है, सेम टू सेम है। इसलिए ऐसे गैमेट को क्या कहा जाएगा, आइसोगैमेट कहा जाएगा। लेकिन हेटेरोगैमेट की बात करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको दो गैमेट दिख रहा होगा, ये एक छोटा सा गैमेट है और एक यहाँ पे देखिए कितना बड़ा सा ये गैमेट है। यानी इसमें आपको ये सर्कुलर फॉर्म में जो दिख रहा है ये क्या है, फीमेल गैमेट है। ये क्या है, फीमेल गैमेट। और ये जो आप देखिए ये है मेल गैमेट। तो आपको देखकर ही खुद पता चल जा रहा है कि ये दोनों क्या है, शेप और साइज में बिल्कुल
डिफरेंट है तो इस ऐसे गैमेट को क्या कहेंगे? हेट्रोगैमेट कहेंगे। लेकिन जिसका शेप साइज सब कुछ सेम हो तो ऐसे गैमेट को क्या कहेंगे? आइसोगैमेट। जिसमें देखिए ये फीमेल गैमेट है और मेल गैमेट है। यानी ये देख रहा है कि फीमेल गैमेट के अंदर ये जो बीच में गोलाकार रचना दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये तो उसका न्यूक्लियस है, क्योंकि ये सब सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके मेल गैमेट में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, यानी जिसके चलते ये एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। तो ऐसे गैमेट को हम लोग मोटाइल गैमेट भी बोलते हैं, जिसमें मूवमेंट होता है। और जिसमें मूवमेंट नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन मोटाइल गैमेट कहते हैं। जो खुद से एक जगह से दूसरी जगह गति नहीं कर सकता है उसको क्या कहेंगे? नॉन मोटाइल। और जिस गैमेट के में क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह गति होता है, उस गैमेट को क्या कहेंगे? मोटाइल गैमेट के नाम से जानेंगे, यानी गतिशील कहेंगे उसको। आप यहाँ पे देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो गैमेट जिसको हेट्रोगैमेट्स कह रहे हैं, ये किसमें का है? ये फ्यूकस का है। ये किसका है? फ्यूकस एक शैवाल है। इस एल्गी का ये गैमेट है, जिसको हम लोग फीमेल गैमेट को क्या कहेंगे? फीमेल गैमेट को। और ये मेल गैमेट है, मेल गैमेट को एंथ्रोजॉइड के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? एंथ्रो, यानी एंथ्रोजॉइड के नाम से जाना जाता है। और ये जो फीमेल गैमेट है उसको एग सेल के नाम से जाना जाता है। आपको यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है फीमेल गैमेट है। क्या है? फीमेल गैमेट। और ये है मेल गैमेट, यानी कि ये ह्यूमन का फीमेल गैमेट है और वो ह्यूमन का मेल गैमेट है। तो आप देखिए, यानी कि ये फीमेल गैमेट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एग के नाम से जानते हैं। अच्छा है, इसको ओवम के नाम से जानते हैं। ये आप देख रहे हैं इसका ये न्यूक्लियस है, और बाकी ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये सब किसका है? फीमेल गैमेट का। इसमें कोई फ्लैजिला, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसकी सहायता से वो एक जगह से दूसरी जगह गति कर सके। इसलिए ये फीमेल गैमेट कैसा है? नॉन मोटाइल है, यानी ये गतिशील नहीं होता है। आप यहाँ पे बात करेंगे ये स्पर्म सेल का, तो देखिए ये स्पर्म सेल का क्या हेड है, ये इसका मिडिल पीस है, और ये जो देख रहे हैं उसका टेल है। ये क्या है? आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें स्पाइरल फॉर्म में रहता है। यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो टेल है इसकी सहायता से ये एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकता है? गति कर सकता है। तो ये जो स्पर्म सेल है, यानी क्या है? स्पर्म सेल, ये मोटाइल गैमेट है। और दोनों का शेप और साइज देखिए। आप बताइए, आपको क्या दोनों एक जैसा है? नहीं है ना एक जैसा, एक दूसरे से शेप साइज में बिल्कुल अलग है ना। लेकिन ये तो ह्यूमन का ही है। तो ऐसे मेल और फीमेल गैमेट जिसका शेप और साइज एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, तो ऐसे गैमेट को क्या कहेंगे? हेट्रोगैमेट। और वैसे मेल और फीमेल गैमेट जो एक ही स्पीशीज का है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है, एक दूसरे का सिमिलर है, तो वैसे गैमेट को आइसोगैमेट के नाम से जानेंगे। तो आपको यह बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। और चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की। देखिए आपको स्क्रीन पर कुछ नंबर दिख रहा है क्रोमोसोम का। गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा होता है। और मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा जब गैमेट बनता है तो उसका जो रिजल्टेंट सेल होता है, गैमेट जो होता है, वो हैप्लॉइड कंडीशन में रहता है। यानी उसमें क्रोमोसोम की संख्या उसके पैरेंटल सेल के हाफ हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम का नंबर दिया गया है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कितना क्रोमोसोम होता है, और उसका जब गैमेट बनता है तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना
रह जाता है। तो इसको हम लोग एक एक करके बेहतरीन ढंग से समझते हैं। तो आइए यहाँ पे दिख रहा होगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, ये ह्यूमन बींग्स। क्या दिख रहा है? ह्यूमन बींग्स, यानी मनुष्य की बात करेंगे तो उसके सेल में कितना क्रोमोसोम की संख्या होता है? 46। कितना? 46। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर साफ नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे बगल में लिख देते हैं, आप याद रखिएगा। यानी इसमें ह्यूमन में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? 46। यानी उसके बॉडी में जो सेल है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मियोसाइट्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? मियोसाइट। जिसमें मियोसिस, जिस सेल में मियोसिस सेल डिवीजन होता है उसको मियोसाइट बोलते हैं। तो मियोसाइट हमेशा कैसा होता है? डिप्लॉयड फॉर्म में होता है। और उस मियोसाइट जो सेल है उसमें डिवीजन होगा मियोसिस, तो उससे जो गैमिट बनेगा वो गैमिट कैसा हो जाएगा? हैप्लॉयड हो जाएगा। और उस हैप्लॉयड गैमिट में क्रोमोसोम की संख्या उसके पेरेंटल सेल के आधा हो जाता है। तो देखिए ह्यूमन के मियोसाइट सेल में कितना क्रोमोसोम है? 46 है। तो उसके गैमिट में कितना हो जाएगा? 23। आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला जो है हाउस फ्लाई। ये हाउस फ्लाई में टोटल क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12। और आप बताइए कि इसमें जब इसके मियोसाइट्स यानी डिप्लॉयड स्टेज में 12 है तो उसके हैप्लॉयड में कितना होगा? आधा हो जाता है ना, तो इसमें कितना होगा? 6 हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए ये रैट है, इसमें इसके हैप्लॉयड में दिया है क्रोमोसोम का नंबर 21। तो 21 इसके रैट यानी हैप्लॉयड गैमिट में दिया है। तो आप बताइए तो इसके मियोसाइट्स यानी डिप्लॉयड स्टेज में कितना होगा? तो इसमें 42 क्रोमोसोम हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर डॉग है, डॉग में टोटल 78 क्रोमोसोम होता है और इसके हैप्लॉयड यानी गैमिट में कितना हो जाएगा? तो गैमिट की बात करेंगे तो कितना होगा? इसका आधा कर लेंगे, तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 39। आप यहाँ पे देखिए कैट की बात करते हैं तो कैट के गैमिट में कितना है? 19 क्रोमोसोम है। कितना है? 19 है। तो इसमें इसके मियोसाइट में कितना क्रोमोसोम की संख्या हो जाएगा? डिप्लॉयड स्टेज में कितना होगा? तो डिप्लॉयड स्टेज में 38 होगा। आप यहाँ पे देखिए ये फ्रूट फ्लाई है जिसको ड्रोसोफिला मेलाइनोगैस्टर के नाम से जानते हैं। यानी सबसे ज्यादा जो एक्सपेरिमेंट हुआ है इसी पर हुआ है, इसके अलावा बैक्टीरिया पर हुआ है। तो ड्रोसोफिला मेलाइनोगैस्टर जो है इसको हम लोग फ्रूट फ्लाई कहते हैं, यानी फल पर जो घूमने वाली मक्खी होती है उसी को हम लोग ड्रोसोफिला मेलाइनोगैस्टर अच्छा उसको फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं। इसके डिप्लॉयड यानी मियोसाइट में कितना क्रोमोसोम होता है? 8 होता है। लेकिन इसके गैमिट की बात करेंगे तो इसके गैमिट में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? इसका हाफ हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा ये जो क्रोमोसोम है ये किसमें कितना होगा? डिप्लॉयड स्टेज में कितना होगा और हैप्लॉयड में कितना होगा। अगर आपको डिप्लॉयड का नंबर पता हो जाएगा तो क्या हैप्लॉयड का नहीं बता सकते हैं? उसका आधा कर देंगे। अगर आपको गैमिट का नंबर पता चल गया कि उसमें क्रोमोसोम का गैमिट का नंबर कितना है तो उसके सेल में बताना होगा। नॉर्मल सेल में कितना होगा, उसके मियोसाइट में क्रोमोसोम की संख्या कितना होगा, तो गैमिट का डबल कर देंगे। तो उधर से डबल करेंगे और इधर वाले नंबर को आधा उधर कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे ओपियोग्लोसम एक फर्न एक प्लांट होता है, उसका क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है उसके एक सेल में। तो देखिए उसके गैमिट में यानी 630 दिया है उसके गैमिट में। तो आप बताइए तो इसमें कितना होगा उसके डिप्लॉयड स्टेज में। फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसके गैमिट में 630 है। ओपियोग्लोसम एक फर्न एक प्लांट है जिसके हैप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम का नंबर तो 630 है। तो उसके मियोसाइट्स यानी कि डिप्लॉयड बॉडी में डिप्लॉयड सेल में कितना क्रोमोसोम की संख्या होगा। तो आप फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए काफी बच्चों ने सही जवाब दिए हैं। इसका डबल करेंगे डिप्लॉयड स्टेज में तो कितना होगा
1260। आप यहाँ पे देखिए एप्पल है, इसके डिप्लॉयड स्टेज में 34 है क्रोमोसोम, इसके हैप्लॉयड में कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए राइस प्लांट है, इसके हैप्लॉयड में कितना दिया गया है 12 दिया गया है, तो इसके डिप्लॉयड स्टेज में कितना हो जाएगा 24 इसके सेल में रहेगा। ये मेज प्लांट है यानी मक्का की बात करेंगे तो डिप्लॉयड स्टेज में कितना है 20 है, तो इसके हैप्लॉयड में कितना हो जाएगा, तो हैप्लॉयड की बात करेंगे तो इसका हाफ कर देते हैं 10 हो जाएगा। ये पोटैटो की बात करेंगे तो इसके हैप्लॉयड में कितना है 24 है, तो डिप्लॉयड में कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए ये बटरफ्लाई जिसको हम लोग तितली के भी नाम से जानते हैं, ये जो बटरफ्लाई है ये इसमें डिप्लॉयड स्टेज में इसके क्रोमोसोम की संख्या कितना है 380 है। कितना है 380, तो उसके हैप्लॉयड में कितना हो जाएगा आप बताइए, तो इसके हैप्लॉयड में 190 हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा ये जो फ्रूट फ्लाई है, बटरफ्लाई है, ओफियोग्लोसम है, हाउस फ्लाई है, ह्यूमन बींग्स है, ये जो भी आपको ये चार्ट दिया गया है ऑर्गेनिज्म का, ये एनसीईआरटी का है। इसके एक एक नाम को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसके डिप्लॉयड स्टेज में क्रोमोसोम की संख्या और उसके गेमिट में क्रोमोसोम की संख्या को याद कर लीजिएगा। तो देखिए आपको एक पर एक फ्री मिलने वाला है। आपको करना क्या है, सिर्फ एक साइड वाला को याद रखना है। डिप्लॉयड वाला याद रखेंगे और हैप्लॉयड पूछा जाए, उसके गेमिट का पूछा जाए तो उसके डिप्लॉयड में से आधा कर देंगे। सिंपल सी बात है। अगर आप ये हैप्लॉयड वाले उसके गेमिट वाला नंबर याद कर रहे हैं तो डिप्लॉयड में क्या करेंगे, उसका डबल कर देंगे। इसमें भी कोई बड़ी सी बात है क्या? आपको लग रहा है कि इसमें कोई ऐसा भी बात है जो समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, आप ध्यान से देखते रहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, कोनियन। कोनियन की बात करते हैं तो इसके हैप्लॉयड में कितना क्रोमोसोम का नंबर दिया है, गेमिट में 8, तो इसके डिप्लॉयड में कितना होगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ताकि आपको ये नोट्स बनाने में या क्वेश्चन को क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक बेहतरीन सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आप इस क्वेश्चन को देखिए और फटाफट जवाब दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है कि हाउ मेनी क्रोमोसोम नंबर ऑफ ह्यूमन मियोसाइट। आपको बताना है कि ह्यूमन बींग्स है, मनुष्य है, इसके सेल में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है। फटाफट कमेंट करके बताइए। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ कर ही आंसर दीजिएगा, क्योंकि आप एक बार ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़िएगा तो उससे क्या होगा, गलत जवाब हो सकता है। तो फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। तो काफी बच्चों ने कमेंट करना शुरू कर दिए हैं, सभी बच्चों का जवाब सही आ रहा है। देखिए इसमें से कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं। देखिए आप ध्यान से क्वेश्चन को नहीं समझ रहे हैं इसलिए गलत कर रहे हैं, तो हम आपको बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा 46। यहाँ पे उसके मियोसाइट की बात किया जा रहा है, ना कि उसके गेमिट की बात किया जा रहा है। अगर ह्यूमन में गेमिट की बात किया जाता तो ऑप्शन क्या हो जाता 23, ऑप्शन बी सही होता। लेकिन आप देखिए यहाँ पे ये जो अलग अलग ऑप्शन दिख रहा है इसमें सटीक और सही आंसर क्या होगा 46, जो आपको अभी बताया गया। ये मियोसाइट जो होता है डिप्लॉयड सेल की बात किया जाता है, तो उसके लिए तो डिप्लॉयड में कितना होता है 46 और गेमिट वहां पे पूछा जाता है, तो आंसर क्या होता डी होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन न हो इसके लिए आप ध्यान से पढ़िएगा और जो चार्ट आपको इसके पीछे बताया गया था उस चार्ट को आप एक बार रिव्यू करके देख लीजिएगा और उसको बेहतरीन ढंग से याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है गेमिट ट्रांसफर। तो गेमिट ट्रांसफर की बात करते हैं तो गेमिट का फॉर्मेशन हो गया है, ट्रांसफर होगा, यानी ये जो दोनों प्रोसेस हो रहा है
अभी हम लोग पढ़े हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा प्रोसेस होता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट। तो गैमेट के ट्रांसफर में क्या क्या प्रोसेस होता है उसको समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स नीड टू बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन करने के लिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को फिजिकली एक दूसरे के निकट आना अत्यंत आवश्यक होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल। आपको बताया गया था कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेल गैमेट क्या होता है, मेल गैमेट मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है। यानी मोटाइल कहने का अर्थ है कि वो गति कर सकता है, और नॉन मोटाइल कहने का अर्थ है कि जिसमें कोई गति नहीं होता है, उसको हम लोग नॉन मोटाइल कहते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में कौन मोटाइल होता है कौन नॉन मोटाइल होता है। तो मेल गैमेट मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल। In a few fungi and algae, both type of gametes are motile। लेकिन अगर हम बात करें कुछ फंजाई और एल्गी का, फंजाई और कुछ एल्गी की बात करेंगे तो उसमें दोनों गैमेट कैसा होता है, मोटाइल होता है, वो मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो। चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। इसमें देखिए क्या दिखा रहा है कि द मेल गैमेट need a medium through which it can move to reach the female gamete। यानी जो गैमेट मोटाइल होते हैं, जैसे आपको बताया गया कि कुछ एल्गी और फंजाई है जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों के दोनों क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो ऐसे मोटाइल गैमेट को एक दूसरे के पास पहुंचने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो मीडियम के रूप में कौन है जो हेल्प करता है, तो मीडियम के फॉर्म में यानी कि वाटर की आवश्यकता होती है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इन मेनी सिंपल प्लांट लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। कुछ ब्रायोफाइट्स यानी प्लांट के ग्रुप का नाम है, ये टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइटा ग्रुप के रहने वाले प्लांट है, और एल्गी यानी जिसको शैवाल के नाम से जानते हैं। यानी वाटर serves as the medium through which gametes transfer take place। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या प्लांट जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, इसमें जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों के दोनों जो मोटाइल होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह गति करने के लिए जो मीडियम की आवश्यकता होती है, वो मीडियम के रूप में क्या होता है, वाटर। वाटर किस चीज का काम करता है, मीडियम का काम करता है उस गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए। तो चलते हैं अगले पॉइंट पे। आप यहाँ पे देखिए इन हायर प्लांट, लोअर प्लांट को तो समझ गए कि लोअर प्लांट में मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों के दोनों मोटाइल होगा, तो उसको लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ता है। लेकिन जो हायर प्लांट है उसमें जो गैमेट होता है उसके ट्रांसफर के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे कह रहा है इन हायर प्लांट पोलन ग्रेन्स आर कैरियर ऑफ मेल गैमेट्स एंड ओव्यूल हैज एग सेल्स। यानी हायर प्लांट की बात करेंगे, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें पोलन ग्रेन बनता है उसके फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में, जिसको हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं। उसके यूनिट को स्टेमेन कहते हैं, और स्टेमेन के जो सबसे ऊपर एक पार्ट होता है जिसको एंथर कहते हैं। एंथर की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये जो फ्लावर है, और फ्लावर के ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट है, और ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट। अब आपको ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये एंथर है, और इस एंथर से पोलन ग्रेन बनता है, और ये जो आप देख रहे हैं ओवरी, इस ओवरी में क्या रहता है, फीमेल गैमेट रहता है। इस ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल, और उस ओव्यूल में फीमेल गैमेट होता है। तो यहाँ पे आप समझ गए हैं कि इन हायर प्लांट्स पोलन ग्रेन आर कैरियर ऑफ मेल गैमेट, यानी मेल गैमेट के कैरियर का काम कौन करता है,
पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल है एक सेल, यानी एक सेल यानी फीमेल गेमेट की बात करें तो किसमें रहता है प्लांट में, तो ओव्यूल के अंदर। ये ओव्यूल कहाँ बनता है, तो फ्लावर के ओवरी में बनता है। अब यहाँ बात करते हैं कि पोलन ग्रेन्स मस्ट टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा टू फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन। आपको पता है कि ये जो पोलन ग्रेन है जिसके अंदर मेल गेमेट है उसको क्या करना होता है, ट्रांसफर होना होता है किसके पास, तो उसके एंथर से स्टिग्मा के पास। किस लिए ये ट्रांसफर होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया को कंप्लीट कर सके, इसलिए वो क्या करते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो एंथर से जब स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन नहीं कहते हैं। फर्टिलाइजेशन तो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट के फ्यूजन को कहते हैं, लेकिन ये पोलन ग्रेन एंथर से निकलकर जब स्टिग्मा तक जा रहा है, यानी कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा तक हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पोलिनेशन। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। यानी पोलिनेशन होगा उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन का चांस बनेगा, यानी बिना पोलिनेशन के फर्टिलाइजेशन का कोई चांस ही नहीं बनेगा। तो आप यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब, यानी जो पोलिनेशन हुआ है पोलन ग्रेन एंथर से निकलकर, यानी कि फ्लावर के आप देख रहे हैं यहाँ से ये एंथर से निकलकर ये पोलन ग्रेन कहाँ पे पहुंचेगा, यानी स्टिग्मा पर पहुंचेगा। यहाँ से एंथर से निकला है और पोलन ग्रेन आकर इसके स्टिग्मा पर जा रहा है। आप यहाँ पे ये भी देखे होंगे कि ये सेम टू सेम है, ये एंथर है ये स्टिग्मा है, सेम टू सेम पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो सकता है, चाहे अदर फ्लावर पर भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों के दोनों क्या होगा, पोलिनेशन, दोनों क्या होगा, पोलिनेशन होगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, जब पोलिनेशन हो जाता है तो ये पोलिनेशन अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर हो रहा है, अलग प्लांट के फ्लावर पर हो रहा है सेम स्पीसीज का, तो उसको हम लोग क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। लेकिन अगर सेम फ्लावर में, यानी कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एक ही फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकला है और उसी के स्टिग्मा पर जा रहा है, तो ऐसे पोलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन के नाम से जानते हैं। ये हम लोग डिटेल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जब पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर, तो उसमें पूरा बेहतरीन ढंग से एक एक पॉइंट के बारे में आपको समझाया जाएगा कि ये पोलिनेशन क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, क्यों पोलिनेशन जरूरी है, पोलिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोग इसके स्ट्रक्चर को बेहतरीन ढंग से समझेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि मेल गेमिट जो है, यानी कि पोलन ग्रेन है, वो एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको क्या कह रहे हैं, पोलिनेशन। अगर ये सेम फ्लावर में ये प्रोसेस हो रहा है तो उसको सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। अगर ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर हो रहा है या एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पर सेम स्पीसीज का वो प्लांट होना चाहिए, अगर ऐसा ट्रांसफर हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। और ये क्रॉस पोलिनेशन होने के बाद से क्या होगा, या सेल्फ पोलिनेशन होने के बाद क्या होगा, जब स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन आता है तो आने के बाद से उसका जर्मिनेशन होता है, यानी कि जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। कौन, पोलन ग्रेन क्या करता है, स्टिग्मा पर जर्मिनेट करता है, यानी उसका जर्मिनेशन होता है। इसके बाद से प्रोड्यूस पोलन ट्यूब, और वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने के बाद दैट डिलीवर्स द मेल गैमेट्स ऑन नियर द ओव्यूल, यानी पोलन ट्यूब के माध्यम से मेल गैमेट धीरे धीरे करके उसके ओव्यूल में एंट्री कर जाता है, जहाँ पे उसका एग सेल पर रहता है। तो जब एक सेल के पास पहुंच जाएगा मेल गैमेट, तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, उस प्रोसेस को लोग फर्टिलाइजेशन कर देंगे। लेकिन एंथर से पोलन ग्रेन का निकलना और स्टिग्मा तक पहुंचना, क्या इसको आप फर्टिलाइजेशन कहेंगे कि पोलिनेशन कहेंगे? फटाफट कमेंट करके बताइए तो, कि पोलिनेशन के नाम से जानेंगे कि फर्टिलाइजेशन के नाम से जानेंगे? एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर अगर स्टिग्मा तक पहुंच रहा है तो कमेंट करके फटाफट बताइए। चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर।
देखिए आपको स्क्रीन पर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया गया है। आप इस क्वेश्चन को देखिए और फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड, यानी पोलन ग्रेन के ट्रांसफर को क्या कहते हैं, एंथर से स्टिग्मा पर। आप फटाफट कमेंट करके बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है पोलिनेशन और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कि पोलन ग्रेन के ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं जब वो एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर पहुंचता है। तो बहुत सारे बच्चों ने काफी सही जवाब भेजा है। इसका ऑप्शन सी पोलिनेशन, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे इधर उधर लगे हुए हैं जो गलत जवाब दे रहे हैं। बाबू सुधर जाइए, अभी बहुत समय है, ध्यान दीजिए, हर एक पॉइंट क्लियर होगा। अगर आपको किसी तरह का कोई परेशानी है तो आप रिव्यू करके देखते रहिए। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए अगला जो पॉइंट है ये भी आपके लिए एक बेहतरीन सा डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन से है। आप इसको देखिए और फटाफट इसको भी कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए तो क्या कह रहा है, द मेल गैमेट्स ऑफ फ्यूकस, यानी फ्यूकस जो एक प्रकार का एल्गी है, यानी उसमें जो मेल गैमेट बनता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इसके लिए आप देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है एग सेल, सेकेंड ऑप्शन है एंथ्रोजॉइड, थर्ड ऑप्शन है स्पर्म सेल और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी। तो आप फटाफट बताइए तो, यानी फ्यूकस में जो मेल गैमेट बनता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। देखिए काफी बच्चों ने कमेंट करना शुरू कर दिए हैं, काफी बच्चों का जवाब सही आ रहा है, कुछ बच्चे गलत भी जवाब दे रहे हैं। सही जवाब भेजने वाले हैं ऑप्शन बी, यानी फ्यूकस में एंथ्रोजॉइड के नाम से उसको जाना जाता है। किसको, मेल गैमेट को। और एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल में मेल गैमेट को क्या कहते हैं, स्पर्म सेल कहते हैं, और ये एग सेल तो फीमेल गैमेट को ना बोलते हैं। और बाकी तो ये ऑप्शन तो आप देखिए रहे। इसका सही जवाब क्या था, ऑप्शन बी। बी बोले तो बंटी सर। तो जुड़े रहिए चैनल से, आपको मजा आ रहा है, आनंद मिल रहा है। अगर आपको आनंद आ रहा है तो आप खुशी के साथ देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए इस चैनल पर। देखिए आपके लिए ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का फटाफट जवाब कमेंट करके बताइए कि आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है। देखिए स्क्रीन पर आपको ये मक्खी, जिसको हम लोग फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं, ये दौड़ रही है। वो तो दौड़ रही है, मुझे भी दिख रहा है, लेकिन हम तो इस पर दिखने वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को देखिए और इसके सही और सटीक जवाब को फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी क्रोमोसोम नंबर ऑफ गैमेट ऑफ फ्रूट फ्लाई, यानी फ्रूट फ्लाई जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो मारामारी कर रहा है। कोई बात नहीं है, मार के इसको अलग कर देना चाहिए। देखिए ये मान नहीं रही है, कोई बात नहीं है, आप इसको ध्यान रखिए। ये क्या है, फ्रूट फ्लाई के गैमेट में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, आप फटाफट बताइए। तो ये ऑप्शन है फर्स्ट ए जिसमें नंबर 8 है, ऑप्शन बी में नंबर 4 है, ऑप्शन सी में
380 है और ऑप्शन डी में 190 है। तो फटाफट कमेंट आना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, कमेंट रुकना नहीं चाहिए, एकदम बाबू कमेंट करते रहिए और फटाफट बताइए कि ये फ्रूट फ्लाई के गैमेट में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है। तो काफी बच्चों ने सही जवाब भेजा है, अब कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं। तो देखिए ये ऑप्शन बी सही है, आ गया ना, बी बोले तो बंटी सर। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहिए, इसका सही आंसर क्या है, 4 है, क्योंकि इसके डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम की संख्या की बात करते हैं तो इसके डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम की संख्या 1 होता है। और गैमेट की बात किया जा रहा है, यहाँ पे किसकी बात किया जा रहा है, उसके गैमेट का। तो गैमेट में बोला गया था ना कि उसका नंबर आधा हो जाता है, तो ये 8 का आधा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना सिंपल है, कितना आसान है। आप इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए। आप काफी देर से पढ़ाई कर रहे हैं और थक गए हैं, तो सोने से पहले आप एक बार रिवीजन अवश्य कर लेंगे जो चीज भी पढ़े हैं, कि ताकि हमेशा के लिए ये आपको याद रहे और एग्जाम में बैठे तो आपको इधर उधर ताक झांक करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़े। तो देखिए आज का सेशन यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं और लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद,